हेलो दोस्तों, मैं हूं कमल देव और स्वागत करता हूं आप सभी को सक्सेस विद केडी में। आज के इस क्लास में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं हिंदी व्याकरण का एक नया चैप्टर जो है क्रिया। सबसे पहले क्रिया का परिभाषा जान लेते हैं, ठीक है। जिस शब्द के माध्यम से किसी कार्य को करने या होने का बोध हो उसे क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। समझ में आ गया? जैसे में देख लीजिए, जैसे में है खेलना, बोलना, पढ़ना इत्यादि। साधारण तौर पे आप ये समझ लीजिए कि जिस शब्द के अंत में क्या हो? ना हो। जिस शब्द के अंत में ना हो उसको क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे मान के चलिए खेलना, बोलना, पढ़ना, उठना, बैठना, दौड़ना, हंसना, गाना, तो ये जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं? क्रिया होते हैं। क्रिया का वर्गीकरण देख लेते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण किया गया है। दूसरा क्या है? प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया का जो है वर्गीकरण किया गया है। बारी बारी से दोनों के बारे में जानते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है क्या? पहला आप क्या बोल सकते हैं? पहला देखिए ना, यहाँ पे दिख रहा होगा आक्रामक क्रिया, और दूसरा क्या है? सक्रमक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका क्या है? आक्रामक क्रिया, और दूसरा सक्रमक क्रिया। चलिए दोनों का परिभाषा समझ लेते हैं। पहला क्या है? आक्रामक क्रिया। तो देखिए आक्रामक क्रिया का मैं परिभाषा, इसका याद करने का एक ट्रिक बता देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि अ का अर्थ क्या होता है? अ का अर्थ होता है नहीं। अ का अर्थ क्या होता है? नहीं होता है। बात समझ में आ गया? अ का अर्थ क्या होता है? नहीं। कर्म मतलब कर्म नहीं हो। किस में? तो वाक्य में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं हो उसे आक्रामक क्रिया कहा जाता है। मतलब जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं हो उसे क्या कहते हैं? आक्रामक क्रिया कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? मोहन बोलता है, और दूसरा क्या दिया हुआ है? काव्या पढ़ती है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट मतलब कर्ता हो गया, ठीक है। और बोलना, पढ़ना ये बता दिए थे ना, ये सब क्या है? सभी क्या है? क्रिया है। सभी क्या है? क्रिया है। तो यहाँ पे देख लीजिए मोहन बोलता है, लेकिन मोहन क्या बोल रहा है यह स्पष्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। इसमें कोई कर्म तो है नहीं। यहाँ पे काव्या पढ़ रही है, काव्या क्या पढ़ रही है ये तो क्लियर नहीं हो रहा है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? कौन सा क्रिया कह सकते हैं? तो इसको कह सकते हैं आक्रामक क्रिया। कौन सा क्रिया? आक्रामक क्रिया। दूसरा आपका है सक्रमक क्रिया। दूसरा क्या है? सक्रमक क्रिया। इसका भी परिभाषा देखिए ना, कैसे याद करेंगे। 100 का मतलब होता है 7। 100 का मतलब याद कर लीजिए 7, ठीक है। मतलब ट्रिक से बता रहा हूँ। 100 का मतलब क्या होता है? 7 होता है। बात समझ में आ गया? किसका साथ? तो कर्म का साथ। तो देखिए इसका परिभाषा को कैसे मतलब याद करेंगे। तो जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म हो, क्या हो? कर्म हो। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट हो, उसे कौन सा क्रिया कहेंगे? सक्रमक क्रिया कहा जाता है। समझ में आ गया बात? कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ क्या होना चाहिए? कर्म हो, उसे क्या कहेंगे? सक्रमक क्रिया कहेंगे, ठीक है। जैसे में देख लीजिए, जैसे में यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे में क्या दिया हुआ है? मोहन हिंदी बोलता है और काव्या जो है वो अंग्रेजी पढ़ती है। तो यहाँ पे तो क्लियर हो गया है कि मोहन क्या कर रहा है? बोल रहा है। बोलने का कौन सा काम कर रहा है? क्या बोल रहा है? तो हिंदी बोल रहे। तो हिंदी क्या हो गया आपका? कर्म होने हो गया हिंदी। तो हिंदी कर्म हो गया। और यहाँ पे देख लीजिए काव्या अंग्रेजी पढ़ती है, तो अंग्रेजी क्या हो गया? अंग्रेजी जो हो गया ये क्या हो गया? कर्म हो गया। समझ में आ गया? चलिए आगे देख लेते हैं। सक्रमक क्रिया जो होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। सक्रमक क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला क्या होता है? तो पहला आप बोल सकते हैं एक क्रमक क्रिया, और दूसरा क्या होता है? द्विक्रमक क्रिया। मतलब यहाँ पे द्विक्रमक इस प्रकार से होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि आप जब द्विक्रमक को लिखिएगा ना लैपटॉप में, तो ये इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। तो ये वर्ड गलत नहीं है, ठीक। तो चलिए दोनों के बारे में बारी बारी से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं एक कर्मक क्रिया के बारे में। तो देखिए ना, एक कर्म पढ़ेंगे कैसे इसको? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस वाक्य में केवल एक कर्म हो उसे एकर्मक क्रिया कहा जाता है। बात समझ में आ गया? जैसे में देख लीजिए, जैसे में यहाँ पे दिया हुआ है मोहन हिंदी बोलता है, काव्या अंग्रेजी पढ़ती है। तो यहाँ पे मोहन हिंदी बोलता है, तो हिंदी जो हो गया कर्म हो गया। हिंदी क्या हो गया? कर्म हो गया। और यहाँ पे अंग्रेजी भी क्या है? कर्म है। तो मोहन तो हो गया सब्जेक्ट, हिंदी क्या हो गया? कर्म हो गया। अब बोलना क्या हो गया? क्रिया हो गया।
तो यहाँ पे देख लीजिए इस वाक्य में एगो कर्म है ना, एगो कर्म कौन सा है, यहाँ पे देखिए ना, मैं यहाँ पे मैं पीला कलर से मतलब क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया हूँ। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। क्या है, द्विकर्मक क्रिया। द्वि मतलब दो, कर्म। ठीक है, तो पढ़ेंगे कैसे इसको, मतलब याद कैसे करेंगे परिभाषा के तौर पर। तो देखिए नीचे में लिखा हुआ है, जिस वाक्य में दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जिस वाक्य में दो कर्म हो उसे क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, सुमन, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ने हो जाएगा। सुमन ने बच्चों को हिंदी पढ़ाया। तो यहाँ पे समझने वाला बात क्या है, देख लीजिए। समझने वाला यहाँ पे ये बात है, पढ़ाना जो होता है ये क्या होता है, पढ़ाना क्या है, क्रिया है। पढ़ाना क्या है, क्रिया है। हिंदी क्या है, कर्म है। बच्चों क्या है, कर्म है। तो इसमें दो गो कर्म आया कि नहीं आया, देखिए। इस सुमन क्या है, सुमन जो है किसका काम कर रहा है, कर्ता का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इसमें दो कर्म आया कि नहीं आया, और ये पढ़ाना तो क्रिया हो गया, समझ में आ गया। उसी प्रकार नीचे देख लीजिए, नीचे दिया हुआ है क्या, आप उन लोगों को खाना खिलाएं। खिलाना क्या हो गया, क्रिया हो गया, खाना कर्म हो गया, और उन लोग भी क्या है, कर्म है। लेकिन यहाँ पे आप जो है ये क्या है, करता है। बात समझ में आ गया ना। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको समझ में आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि शेयर जब कीजिएगा ना तभी वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, ठीक है। आगे है, प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला दिया हुआ है संयुक्त क्रिया, दूसरा दिया हुआ है पूर्वकालिक क्रिया, तीसरा दिया हुआ है नाम धातु क्रिया, और चौथा जो दिया हुआ है, चौथा आपका है क्या है चौथा, तो प्रेरणार्थक क्रिया। समझ में आ गया। ये 4 क्रिया जो है किसके आधार पे है, तो प्रयोग के आधार पे है। किसके आधार पे, प्रयोग के आधार पे। बात समझ में आ गया। चारों के बारे में मैं अगले वीडियो में विस्तृत से समझाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो लाइक मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।